हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैन। क्या आपने अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन से कभी इतना ज़्यादा प्यार किया है कि बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बनने के लिए अपना पूरा थोबड़ा बदलकर खुद कंगाल होने के लिए राजी हो जाओ? मानो या न मानो, कुछ ऐसे ही सनकी लोग हैं इस दुनिया में। बी ऑनेस्ट, एक परफेक्ट तुलतुली नाक और एक डैशिंग जॉलाइन किसे नहीं चाहिए। और बस इसलिए आजकल प्लास्टिक सर्जरीज बहुत से कंट्रीज में आम सी हो गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन बच्चों की बात करने वाले हैं, उन लोगों के सर से यह प्लास्टिक सर्जरी वाला भूत बन के ही निकला। अब चाहे हूबहू बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली वैलेरिया हो या केन डॉल जैसे दिखने वाली सेलोस, या फिर किसी हॉरर फिल्म की भूतनी की तरह दिखने वाली सहर तबर ने अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इतना बदल दिया है कि वो अब किसी और ही ग्रह के दिखाई देते हैं। चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विद न्यू वीडियो टाइटल्स 7 टीनेजर्स हु कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू प्लास्टिक। नंबर 7, रॉड्रिगो एल्व्स जेसिका। फ्रेंड्स, इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रॉड्रिगो एल्व्स से। है तो वैसे ब्राजील के, लेकिन 19 साल की उम्र में वो लंदन आ गए थे। बचपन में रॉड्रिगो के ग्रैंडफादर ने उन्हें तोहफे में बार्बी डॉल दी और यहीं से उनका गुड़ियों के प्रति ऑब्सेशन बढ़ गया। 17 साल की उम्र में उन्हें लड़कियों की तरह ब्रीस बढ़ने लगे और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। वैसे ये सर्जरी तो ठीक है, ज़रूरी थी, लेकिन इसके बाद रॉड्रिगो को अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसे लेकर फैमिली वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई। वो इस रिजल्ट से खुश नहीं थे, तो उन्होंने दोबारा से अपने नाक की सर्जरी करवाई। यहाँ से ये जो काटने और टाकने का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। उन्होंने अब तक 51 प्लास्टिक सर्जरीज और 103 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा लिए और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को परफेक्ट कैन डॉल में बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन्हें अब हमेशा ऐसे ही लगता है कि वो किसी और के शरीर में ही कैद है। 19 में उन्हें खुद एहसास हुआ कि वो असल में ट्रांसजेंडर है, लेकिन अब उन्हें केन डॉल नहीं बल्कि एक बार्बी डॉल बनने का शौक चढ़ गया। तुरंत रॉड्रिगो से जेसिका बनने की ठान ली और इसी में उन्होंने पूरे 1 लाख पाउंड पानी की तरफ बहा दिए। अपने प्लास्टिक 6 पैक एप्स को भी निकलवा कर ब्रीस इम्प्लांट्स डलवा दिए। अपने माथे और जबड़ियों हड्डियों को घिसकर छोटा भी करवा दिया और अपने एडम्स एप्पल को भी छोटा करवा दिया नए लुक पाने के चक्कर में। लेकिन अब इस नए लुक में बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे लगता है कि अन भला तो सब भला। आओ भाइयों, अब एक और कैन डॉल बनने की इच्छा रखने वाले दीवाने से मिलते हैं। रॉड्रिगो की तरह सेल्सो को भी बचपन से ही डॉल से खेलना बहुत ही पसंद था और उनकी फैमिली भी कहती थी कि वो कैन डॉल जैसे दिखते हैं। इसी बात से उनका मन कैन डॉल में पूरी तरह बदलने में हो गया। 16 साल की उम्र में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली सर्जरी करवाई और उसके बाद कम से कम 4 सर्जरीज करवाई। अपनी नाक, चेन, जॉ और साथ ही सिलिकॉन इम्प्लांट्स लगवाए अपने चेस्ट में। सर, वो ब्राज़ील में इतने मशहूर हो गए कि वो किसी भी गेस्ट अपीयरेंस के लिए कम से कम 12 लाख रुपीस तक चार्ज भी कर लिया करते थे। और आगे चल के उन्होंने खुद की सेल्सो डॉल भी लॉन्च की। बट अफसोस की बात है कि इस हैंडसम और डैशिंग दिखने वाले लड़के के हाथों में जीवन रेखा बहुत कम थी। जून 2015 में उनका देहांत हो गया, ब्लड कैंसर की वजह से। नंबर 5, वैलेरिया ल्यूकियानोवा। फ्रेंड्स, अब तक तो हुई केन डॉल जैसे दिखने वाले लोगों की बात, लेकिन अब तक तो भाई मार्केट में एक रियल लाइफ बार्बी डॉल भी आ गई है। मिलिए वैलेरिया ल्यूकियानोवा से, जो कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन नो, इनका मकसद बार्बी डॉल बनना नहीं है। इन्हों तो ये अलग लेवल का इंस्पिरेशन 3 डायमेंशंस के दुनिया से नहीं, 7वें आसमान से भी नहीं, बल्कि सीधा 21st डायमेंशन में रहने वाले एक एलियन इम्यूट है। ओ यस, यू हियर इट राइट, एक एलियन। और इनका जॉब क्या है पता है? वैलेरिया एक आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल इंस्ट्रक्टर भी है। यानी भाइयों, ये आपको ट्रेन करेंगे कि आप दूसरी दुनिया में ट्रैवल कैसे कर सकते हो। यार, सारी खूबसूरत लड़कियां ऐसी क्यों होती है? वैलेरिया यह मानती है कि खुल्ला मानती है कि उसने बस ब्रीस इम्प्लांट डलवाए हैं, मगर काफ़ी लोगों का कहना है कि अपनी परफेक्ट फिट स्लिम कमर बनाने के लिए उन्होंने अपनी रिब्स की हड्डियों को निकलवाया है। हाँ बॉस, ये सच में एक सर्जरी है जिसमें आप अपनी अच्छी खासी रिब्स को तोड़ के निकलवा सकते हैं। भाई, दुनिया में गरीबी, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मगर किसी भले मनुष्य ने सोचा कि मैं ना लोगों की हड्डी पसलियाँ तोड़ के सर्जरी का एक नया तरीका आज़ाद करूं, ताकि उनकी कमर बांस की लकड़ी की तरह पतली हो जाए। इससे लोगों में भला हो ना हो, लेकिन मेरी जेब तो गर्म हो जाएगी।
नंबर 4, जस्टिन जेडलिका। यार मुझे समझ नहीं आ रहा सर्जरी करवाने वाले सभी लड़कों को अपनी नाक से क्या दुश्मनी है। वो सर्जरी की शुरुआत इसी सर्जरी से करवाते हैं, मगर आगे चल के उसके इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपना पूरा हुलिया ही बदल लेते हैं। ऐसे अपने चेहरे का सर्वनाश करने वाले एक और व्यक्ति है जस्टिन जेडलिका। बचपन से ही उन्हें अपनी नाक पसंद नहीं थी और 17 साल की उम्र में उन्होंने नाक की सर्जरी करवाने की ठान ली। उनके पेरेंट्स इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन जल्द में आकर 18 साल के होते ही उन्होंने अपनी नाक माइकल जैक्सन जैसी करवा ली। तब से अब तक उन्होंने 500 से भी ज़्यादा सर्जरीज और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाई है, और उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर सर्जरी करवाई है। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इन लोगों को रोकने वाला कोई है नहीं क्या। नंबर 3, क्लो खान। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्स फैक्टर, इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट पर कई नमूने देखे हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं फोकट की 2 रुपये वाली फेम हासिल करने के लिए, ऑफकोर्स बगैर किसी टैलेंट के। ऐसे ही ब्रिटिश रियलिटी शो द्वारा चटपट नाम कमाने वाले एक सेलिब्रिटी है क्लो खान। 2010 में अपना नाम क्लो माफिया करके उन्होंने एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन किया था, मगर जल्द ही शो वालों ने उन्हें काम से निकाल दिया। वो सेट पर नशे में धूत आई थी। कुछ सालों से वो बिल्कुल ही पब्लिक आई से गायब ही हो गई, लेकिन फिर जब उसकी एंट्री हुई तो ऐसी धमाकेदार हुई कि कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया था। लेकिन मैंने अब तक जितने लोगों के बारे में बताया है उनमें से हर किसी के सर्जरी के दरमियान हुई सर्जरी की गड़बड़ी का सच कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही है, मगर क्लो का एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा खतरनाक था। इस बहुत ही इंटेलिजेंट नारी ने इंस्टाग्राम पे किसी यूक्रेनियन प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करके उससे सस्ते में अपने नाक की सर्जरी का इंतजाम किया था। लेकिन इस फालतू क्वैक सर्जन ने उनकी नाक की ऐसी बुरी हालत की, सुंदर दिखना न दिखना बात की बात है, उनकी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। उसे तो इस सर्जरी के बाद सांस लेना भी नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो गई थी। इसकी वजह से उसका सेंस ऑफ स्मेल भी चला गया था। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। यार मुझे तो नहीं लगता कि क्लो की नाक इतनी खराब थी कि उसे चेंज कराने उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। मगर मैडम जी, अगर सर्जरी करवानी ही थी तो उन्हें कम से कम किसी भरोसेमंद सर्जन के पास जाना चाहिए था, ना कि इंस्टाग्राम पर मिले किसी आम डॉक्टर से। नंबर 2, मॉरिको गाल्डी। यार ये ब्राजीलियन लोगों के सर पे केन डॉल बनने का क्या नशा सवार हुआ है। हर किसी बंदे को ऐसा ही दिखना है, मगर अब हम जिस शख्स की बात करेंगे वो शख्स खुद को फर्स्ट और खुद को ओरिजिनल केन डॉल मानते हैं। मॉरिको गाल्डी ने 17 साल की उम्र में एक्टर बनने का इरादा किया तो ये जानकर बहुत अपसेट हुए कि लोग उन्हें खूबसूरत नहीं समझते थे। इसलिए प्रॉब्लम को वंस ऑफ ऑल ठीक करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दिया, और बस फिर इंसान एक बार सुट्टा मारना शुरू कर दे, कभी रुका है क्या। नंबर 1, सहर तबर। वेल फ्रेंड्स, इस लड़की को देखिए, आपको क्या लगता है इस लड़की के चेहरे में कुछ ऐसा मेजर फॉल्ट है जिसे ठीक करवाने के लिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े? भाई मुझे तो नहीं लगता उसे ऐसी कोई ज़रूरत थी, मगर फिर भी इंसान के दिमाग का क्या कहना कि इसके अंदर क्या क्या चलता है, इसलिए ये लड़की ऐसे जाकर ऐसी हो गई। जी हाँ, नंबर 1 की पोजीशन जिस महारथी को दी गई है वो प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप का इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि उन्हें देख के अच्छों का रोंगटे खड़े होते। डरावनी ईरानी एंजेलिना जोली के नाम से मशहूर 20 साल की सहर तबर ने अब तक $50,000 खर्च किए ताकि वो ऐसी दिख सके। 2017 उनकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी बन गई थी, मगर कुछ लोग उनके एक्सट्रीम लुक से बहुत परेशान हो गए थे और पुलिस को उनकी कंप्लेंट भी कर दी, और अक्टूबर 2019 में उन्हें युवाओं का गुमराह करने, हिंसा फैलाने, गैर कानूनी पैसा कमाने के जुर्म में, अगर ये सब जुर्म सच साबित हो गए तो उसे 1 महीने से लेकर 2 साल तक जेल भी हो सकती है। दोस्तों, मैं मानता हूँ शहर का लुक बहुत ही अजीब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस लड़की ने कुछ गुनाह कर लिया हो जिसकी उसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए। जेल से ज़्यादा इस लड़की को साइकियाट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन यह सब ईरानी अथॉरिटीज़ को कौन समझाए? कट्टरपंथी लोग कभी रीजनेबल रहे क्या? तो दोस्तों, ये रही सहर तबर की बात। आप मुझे बताएं बॉलीवुड में किस किस ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना हमारे साथ। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। नंबर 1।